जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको माघ मास से संबंधित जानकारी दूंगा। माघ मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक रहेगा, माघ मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, माघ मास के पूरे महीने में कौन कौन से पर्व आएंगे, त्योहार आएंगे और कौन से ऐसे उपाय करें जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो। माघ मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। जिस प्रकार से कार्तिक मास का महत्व होता है उसी प्रकार से माघ मास का भी महत्व होता है। कार्तिक मास हुआ, बैसाख मास हुआ, माघ मास हुए, श्रावण मास हुआ, इन सब का विशेष महत्व है। माघ मास के महीने में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। माघ मास के महीने में सूर्योदय से पहले बिस्तर त्याग देना चाहिए। बिस्तर त्यागते समय दोनों हाथों को देखते हुए आप उन हाथों को 3 बार मुख पर फेरें। उसके बाद में धरती का स्पर्श करना चाहिए, यानी माता धरती को पूजना चाहिए। उसके बाद में आप स्नान करें। स्नान करते समय जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार या कई पुराणों में या माघ मास की आप कथा पढ़ोगे, प्रतिदिन मैं डालूंगा, आप कथा सुनोगे तो उसमें सारे महत्व के बारे में आपको पता चल जाएगा कि नदी पर स्नान करना, नदी के किनारे निवास करना, जो माघ मास में नदी के किनारे निवास करता है उसे करोड़ों पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। प्रतिदिन जो व्यक्ति नदी में स्नान करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जिसको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रहे हैं, उनको माघ मास में जरूर स्नान करना चाहिए। माघ मास में नदी पर स्नान ना कर सकें, गंगा स्नान ना कर सकें तो आप घर पर ही आप थोड़ा सा गंगा जल में मिलाकर के स्नान करना चाहिए। इसका शास्त्रों में विशेष वर्णन मिलता है। जो व्यक्ति माघ मास में प्रतिदिन स्नान करते हैं उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। संक्रांति के हिसाब से माघ संक्रांति यानी मकर संक्रांति 14 तारीख की रहेगी। 14 तारीख से महीना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पूर्णमासी के हिसाब से 18 तारीख से महीना प्रारंभ होगा। 18 तारीख से माघ मास प्रारंभ होगा। 18 तारीख से लेकर के 16 फरवरी तक माघ मास का महीना रहेगा। 16 फरवरी की पूर्णमासी रहेगी। तो इस बीच में आप प्रतिदिन स्नान करें गंगा जल डाल करके। उसके बाद में भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना है। ओम सूर्या नमः, भास्करा नमः, आदित्य नमः। ऐसा करने से हमारी कुंडली में अगर कोई दोष है तो वो भी शांत होता है, साथ ही पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, हमारे सभी पाप दूर होते हैं और सूर्य नारायण का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में मधुसूदन भगवान की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आप हवन भी कर सकते हैं। भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, उसके बाद में उनको वस्त्र पहनाएं, उसके बाद में उनका जो चरणों तक है उसे पान करें और घर में छिड़कें, उनके सामने दीपक जलाएं। फिर माघ मास की कथा का श्रवण करें। जो भी मनोकामना बोल करके माघ मास की कथा का आप श्रवण करेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। माघ मास में तिल से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। अब आप देखेंगे कौन कौन से त्योहार हैं और प्रत्येक त्योहार में तिल दान का विशेष महत्व है। 18 तारीख की पूर्णमासी है। इस दिन पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है और इस दिन से माघ मास प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद में 21 तारीख की सकट चौथ है, सकट चतुर्थी, जो संतान प्राप्ति के लिए ही व्रत रखा जाता है। और सकट चतुर्थी को भी भगवान गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, तिल का दान दिया जाता है। इसका विशेष महत्व शास्त्रों में मिलता है। उससे आगे अष्टमी तिथि रहेगी। उसके बाद षटशिला एकादशी रहेगी 28 तारीख की। षटशिला एकादशी, षटशिला एकादशी में 6 कर्म होते हैं। तिल का दान, तिल का स्नान, तिल का हवन, तिल से पूजन, तिल से भोग, प्रत्येक कार्य तिल से किया जाता है। षटशिला एकादशी के दिन जितने तिल दान किए जाते हैं उतने जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। विशेष महत्व है। उसके बाद में तिल द्वादशी है, जिसमें तिलों का दान का विशेष महत्व है। इसमें गौ माता की पूजा की जाती है और तिलों का दान भी दिया जाता है। 30 तारीख की प्रदोष व्रत रहेगा। उसके बाद में 31 तारीख की पितृ अमावस्या रहेगी। यह बड़ी अमावस्या है
और इस दिन विशेष महत्व होता है पितरों की पूजा का। जिनके ऊपर पितृदोष है या पितृरुष्ट हैं तो आपको प्रत्येक अमावस्या को पितरों की पूजा करनी चाहिए। माघ मास की अमावस्या का विशेष महत्व है। माघ मास की जो अमावस्या पड़ रही है वह बड़ी अमावस्या पड़ रही है। उसके बाद में 3 फरवरी की गौरी तृतीया रहेगी और 4 फरवरी की श्री गणेश तिल चतुर्थी रहेगी, जिन्हें वरद चतुर्थी भी कहते हैं। इसका भी विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान गणेश जी की पूजा करें और गणेश चतुर्थी का व्रत भी संतान के लिए रखा जाता है। तो माघ मास में आप देखेंगे ज़्यादातर संतान प्राप्ति के ही व्रत आ रहे हैं। 5 की बसंत पंचमी रहेगी। 7 तारीख का रथ आरोग्य सप्तमी व्रत है जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसमें भी भगवान सूर्यदेव की आराधना की जाती है। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद में जया एकादशी रहेगी, फिर सोम प्रदोष रहेगा और 16 तारीख की माघ पूर्णमासी रहेगी। तो ये आपको पूरे महीने के त्योहारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। माघ मास के महीने में जो व्यक्ति भगवान के सामने तुलसी के पत्र अर्पण करता है उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। माघ मास में जितना संभव हो सके बड़ों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, घर के अंदर तामसिक चीज़ों का वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूरे महीने आप घर के अंदर गंगा जल छिड़कें, गौमूत्र छिड़कें, साथ ही प्रतिदिन हवन भी करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दें। मंदिर के सामने बैठ करके प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और माघ मास की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो सके तो श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों का भी श्रवण करना चाहिए। इससे हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी प्रकार से माघ मास में जितनी भी एकादशी आएंगी, 2 एकादशी आएंगी, तो उनका जो है आप व्रत करें। माघ मास के महीने में गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। जिस प्रकार से स्नान का महत्व है, भगवान विष्णु की पूजा का महत्व है, उसी प्रकार से गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति माघ मास में गौ माता का पूजन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा, गौ माता की पूजा और तीसरा है भगवान शिव की पूजा। जितने भी सोमवार आए सभी सोमवार को आप भगवान शिव जी का अभिषेक करें, पंचामृत से भगवान शिव जी का अभिषेक करें, फिर आप बेल पत्र शिवलिंग पर अर्पण करें, भांग धतूरा शिवलिंग पर अर्पण करें और चौमुखी दीपक जलावें। माघ मास में प्रतिदिन आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान का भी विशेष महत्व है। अगर आप ऐसे उपाय करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन दबा के ऑल को दबा दें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओम सूर्याय नमः।